आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ चंद्रघंटा की। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। माँ चंद्रघंटा कैसा दिखता है माँ का ये स्वरूप? हमने दुर्गा माँ की तो बहुत सारी सुंदर तस्वीरें, सुंदर आकृतियाँ देखी हैं, लेकिन जब उनकी स्वरूप की बात आती है तो किस तरीके से उनका स्मरण हमें करना चाहिए, किस आकार की हैं माँ चंद्रघंटा, किस तरीके से दिखती हैं ये और कैसे दर्शाई जाती हैं, आज सबसे पहले हम इसी चीज़ की बात करेंगे। माँ दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है वो माँ चंद्रघंटा का है। इस स्वरूप में माना जाता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों की ही शक्तियों का वास होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वरूप माता रानी का इसी रूप को माना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है और साथ के साथ इनके हाथ में आपको घंटा दिखेगा, इसी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा है। ऐसा माना जाता है कि इनके जो घंटे की ध्वनि है उससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो दूर भागती हैं और हर तरीके की मुश्किलों का विनाश करती हैं माँ चंद्रघंटा। ये विराजित होती हैं सिंह पर, यानी कि इनका जो वाहन है वो शेर है, सिंह है, और साथ के साथ इनका ये जो रूप है, माता रानी का ये स्वरूप है चंद्रघंटा माँ का, ये बहुत ही खूबसूरत, चमकीला और स्वर्णीय नज़र आता है। इसीलिए माँ चंद्रघंटा का इनको नाम दिया गया और इसी रूप में पूजा जाता है माँ का ये स्वरूप। माँ चंद्रघंटा को अगर आप पूछते हैं तो वो वीरता प्रदान करती हैं आपको, निडरता प्रदान करती हैं आपको। अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी स्थितियों में आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो आपको निडर बनाती है माँ चंद्रघंटा। इसीलिए इनकी पूजा से, इनकी अर्चना से आपको आशीर्वाद मिलता है कि आप अपनी लाइफ में हर फैसला निडर होके लें। और अगर आपको लगता है कि आप अक्सर अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहाँ पे दूसरे आप पर हावी होते हैं, आप पर दबाव बनाते हैं, तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा करना आपके लिए कारगर साबित होगा। जो व्यक्ति माँ दुर्गा के इस तीसरे स्वरूप की पूजा करते हैं वो निडर होते हैं। माता पार्वती का रुद्र रूप माना जाता है इस रूप को। इन्होंने राक्षसों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था और इसी रूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से पूजा जाता है। शत्रु विजय के लिए भी अगर आप चाहते, आपको लगता है कि आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, अक्सर आप खुद को एक ऐसे साइकिल में या ऐसे सर्कल में पाते हैं जहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से इमोशनली, मेंटली या फिजिकली हार्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में शत्रु विजय के लिए भी अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो यह आपके लिए कारगर साबित होगा। इन देवी की पूजा करने से व्यक्ति साहसी होता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर पति पत्नी साथ में माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपके जो आने वाली संतान है, जो बच्चे हैं, वो साहसी पैदा होते हैं, वो निडर पैदा होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि माता रानी को कौन सा भोग है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिसको अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कौन सी औषधि है ऐसी जिसमें स्वयं माता रानी का ये स्वरूप वास करता है और किस तरीके से आपको कई सारी मुश्किलों से सामना करने के लिए आपको निडर बनाता है, हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाता है अगर आप इन औषधियों का सेवन करते हैं तो। और साथ के साथ एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिनको माँ का ये स्वरूप नियंत्रित करता है, जिससे अगर आपके हॉरोस्कोप में इस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो ख़त्म होगी। सबसे पहले अगर हम औषधि की बात करते हैं तो इसका ये जो ज्ञान था वो संसार में स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि औषधियों में भी माता रानी के हर स्वरूप को आप पा सकते हैं। और जब हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करते हैं, इस रूप की बात करते हैं, तो कौन सी औषधि ऐसी है जिसमें आपको माँ चंद्रघंटा का स्वरूप मिलेगा? इस औषधि का जो नाम है वो चंदूसुर या फिर चमसूर के नाम से जानी जाती है। ये धनिये जैसी दिखने वाली एक औषधि होती है और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अगर इस औषधि का सेवन करता है तो मोटापा दूर होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा
ओवरली एक्सेसिवली हेल्दी होते हैं और कई सारी हेल्थ इश्यूज से भी उनको फेस करने पड़ते हैं इस मोटापे की वजह से। कई सारी उन्होंने कोशिशें करी जिससे वो अपने वेट को कंट्रोल कर सके, लेकिन बहुत सारी टाइम्स ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो वज़न है वो काबू में नहीं आता। तो ऐसे में अगर आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो आपका जो मोटापा है वो कंट्रोल होता है। दुर्गा कवच में भी आप इसका जिक्र पा सकते हैं कि माता रानियों के स्वरूप औषधियों में पाए जाते हैं, और सार के साथ मार्तंड्य पद्धति जो होती है चिकित्सा की, उसमें भी इन चीज़ों को और भी ज़्यादा गंभीरता से समझा जाता है और उनके इम्पैक्ट को बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, अगर आपको लगता है छोटे छोटे काम करके आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, तो ऐसे में भी अगर आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो ये अच्छा माना गया है। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई हैं, हृदय रोग को ठीक करने के लिए और अपने हृदय को हमेशा जवान और मजबूत रखने के लिए, हार्ट डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ये औषधि का सेवन करना अच्छा माना गया है। ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो माँ चंद्रघंटा का ये जो रूप है, नव दुर्गे का तीसरा स्वरूप, वो शुक्र को नियंत्रित करता है। तो अगर वीनस से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, तो ऐसे में ये जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो वो सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर होती हैं। वीनस, आज के समय को हम शुक्र प्रधान समय कहते हैं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सिर्फ यही कोशिश करता है कि वो अधिक से अधिक धन एकाग्रित कर सके, इकट्ठा कर सके, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हर टाइप का भौतिक यानी कि मटेरियल सुख अपनी लाइफ में चाहता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में लग्जरी और मटेरियल वेल्थ को पाएँ, साथ के साथ वीनस जो है वो महिलाओं को भी दर्शाता है। तो अगर कोई भी ऐसे पुरुष हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, या महिलाएं हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, ऐसे में भी वीनस को अगर आप अपने इन्हांस करते हैं, शुक्र को इन्हांस करते हैं, तो इस प्लैनेट के बली होने से आपके जो योग होते हैं विवाह के, वो और भी ज़्यादा प्रबल होते हैं। आखिरी में हम बात करते हैं कि कौन सा भोग है जो आपको माँ को अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार से आपको अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के समय रात्रि की पूजा की मान्यता होती है, इसीलिए शाम के समय जब आप माँ के स्वरूप के सामने ज्योत जलाते हैं, तो ऐसे में आप साथ में जब उन्हें भोग लगाएंगे तो दूध या फिर दूध से बनी हुई किसी चीज़ का अगर आप उन्हें भोग लगाते हैं तो ये माता रानी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अगर आप इस भोग को ब्राह्मणों के बीच में बांट सकते हैं तो उससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी माँ के इस तीसरे स्वरूप की पूजा कर सकें, अर्चना कर सकें, उनके बारे में और बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम और हर समस्या को वो भी डटकर, निडर होकर उससे फाइट कर सकें। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नवरात्रि की पर्व की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, नमस्कार।